सबसे पहले तो आज एक मरतबा फिर पीटीआई ने ये इंदिया दिया है कि अगर आप लोग कमीशन बना दें, जो उनके दो मुतालबात में से एक मुतालबा है, तो फिर शायद मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। आप समझते हैं कि कमीशन की तश्कील दी जा सकती है? ये मुतालबा ऐसा है कि माना जा सकता है, हुकूमत का इख्तियार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादर, ये तो देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों तरफ से कमेटियां बनी हुई हैं और ये पहले भी 28 तारीख तक का टाइम दिया था इन्होंने। जब रिटर्न इन्होंने अपना मुतालबा दिया है तो उनको 28 तारीख तक वेट करना चाहिए ना। उसी बात पे गौर व गौज़ हो रहा है, इनकी बातों पे क्यों नहीं? हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि ये जो इन्होंने कहा तत्ल किया है तो ये गलत है, ये कर ही नहीं सकते। कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही अपोजिशन और ना ही हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात के तात्तल को, क्योंकि ये कोई आपस में के मुज़ाकरात नहीं है। ये तो 25 करोड़ लोगों के मुतालबात हैं, 25 करोड़ लोगों के लिए हमने करना है। हम किसी की हार और किसी की जीत नहीं है इसमें। तो तमाम मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा अगर हम एमिकेबली कुछ ना कुछ हल करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो उसके बाद भी जहाँ करोड़ों लोग मर गए दोनों साइडों से, फिर भी तो उसके बाद भी लोग बैठे। ये तो एक छोटी छोटी बात पे ये अपने रुस बैठते हैं, यानी नाराज़ हो जाते हैं। बात है जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात आखिरी वक्त तक होने चाहिए। हर एक को कुछ ना कुछ लचक दिखानी चाहिए, दो दो कदम पीछे हटना चाहिए। ये मुल्क के लिए मफाद हैं। कोई शिकस्त देने के लिए या मुछों को ताव देने के लिए या अपनी अनाओं को बढ़ाने के लिए तो किसी साइड से मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात लोगों के लिए हैं और इसके बगैर कोई और चारा ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और इतना अरसा हम इनको समझाते हैं। लेकिन शेख साहब, आप क्या समझते हैं सर के हुकूमत को अब हाथ बढ़ाना चाहिए? अगर उन्होंने इनकार किया है तो राब्ता करना चाहिए एक मरतबा उनके साथ? मैं समझता हूँ दोनों साइडों को हाथ बढ़ाना चाहिए, किसी को भी इसमें तामल नहीं करना चाहिए। ये मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। लोगों के हमारा मेयार ज़िंदगी बहुत कम हो गया है, उनकी मुश्किलात हैं, महंगाई। इस हुकूमत ने बहुत मेहनत की है और काम किया है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। लेकिन रुपया जो है स्टेबल हो गया है, हमारी जो रिज़र्व्स हैं बढ़ गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और सबसे बढ़ के महंगाई में बिल्कुल कमी आई है। लोएस्ट है महंगाई 10 साल की, इस माह में जो है वो लोएस्ट रेट आया है महंगाई का। और तवक्को कर रहे हैं कि मंडे को जो पॉलिसी रेट आएगा उसमें और पॉलिसी रेट भी कम हो जाएगा और कम होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अब हम तरक्की के मराइल को हमने अबूर करना है, ग्रोथ बढ़ानी है। और ये अगर आपस की टसल रहेगी ना और अगर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो हमारे यहाँ बाहर का पैसा नहीं आएगा। और हमारी तरक्की के लिए दो काम सबसे ज़रूरी है, यही हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में रखा है। एक तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और दूसरा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, यानी एक्सपोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री लगे और एक्सपोर्ट भी बढ़े और उसके साथ तरक्की आगे बढ़े। तो ये लोगों के मेयार ज़िंदगी की बात है। इसमें इसमें किसी भी एक पार्टी की, सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं और सब पार्टियों को इसमें मफाद है क्योंकि वो लोगों से इलेक्ट होके आते हैं। तो ये मैं लेकिन शेख साहब, ये जो इन्होंने मुज़ाकरात से इनकार किया है, पहले भी आपको याद होगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पीटीआई चाहती थी, उन्होंने बात भी की, मुख्तलिफ बयानात भी आए। अब अगर इन्होंने इनकार कर दिया है तो आपको कहीं खदशा तो नहीं है कि पीटीआई के राब्ते जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद बहाल हो गए, इसी वजह से वो सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करना चाह रहे? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल होना चाहिए। ये भी हमारे वो मुल्क की एक अहम स्टेक होल्डर्स है जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमेशा उनके राब्ते। देखिए, जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो तो सियासी पार्टियों में होगा, लेकिन और कई मामलात हैं। अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो हर एक को इस्टेब्लिशमेंट उनको फराहम करती है, फैसिलिटेट करती है। इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है कि वो इन पार्टियों से रब्ता, तो हमारे मुल्क की हर एक से रब्ता, चाहे अदलिया से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों को हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट को हो, रब्ते हर एक के हर वक्त होने चाहिए। लेकिन सियासी जो मामलात हैं वो तो हम इलेक्टेड लोग या तो असम्बली में हल कर सकते हैं या आपस में बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं। और ये मुझे लाजमी है, मैं इसमें एश्योर हूँ, क्योंकि उसके बगैर कोई और ऑप्शन निकला ही नहीं है। आज तक हमें पता ही नहीं लगा, जब हम इंडिया से जंगें की तो उसके बाद भी हमने जाके उनके साथ टेबल पे बैठे ना, तो ये तो कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये तो
लेकिन आपको शेख साहब, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे और वह हुकूमत के साथ, जिसमें डार साहब मौजूद थे, नवीद कमर साहब थे, मुज़ाकरात कर रहे थे और जब आपने एग्री भी कर लिया था कि असम्बलियां तहलील की जाएंगी और इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर पीटीआई ने जो है वो मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था, आपको याद होगा। तो अब भी आप समझते हैं कि पीटीआई का मुज़ाकरात से इनकार उनकी सियासी गलती होगी अगर पीटीआई नहीं करती मुज़ाकरात? तो देखिए, वो जो पहले किया था जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसका उनको क्या फ़ायदा हुआ? अपनी असम्बलियाँ उन्होंने खुद तोड़ दी आपके सामने। इलेक्शन पे जाके ये देखिए ना, ये हमें इलेक्शन पे भी कोई ना कोई, सारी पार्टियों को एक कोई लाहा अमल बनाना चाहिए जिससे सब पार्टियां इलेक्शन के रिज़ल्ट को माने। अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट को नहीं माना जा रहा बहुत अरसे से, तो उससे नुकसान हो रहा है, उसमें मुल्क की जो सियासी जो है ये गानगत नहीं हो रही। आप हमारे मुकाबले में बराबर में हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है, वो हमसे 6 गुना आबादी का मुल्क है, बार बार वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी अपोजिशन होती है, लेकिन वो इलेक्शन के रिज़ल्ट सब मानते हैं। जो जीतता है जीतने वाला, जो हारता है वो हारने वाला, यही स्पिरिट होना चाहिए। जमहूरियत का ये स्पिरिट है, अदरवाइज़ तो हम जमहूरियत की जड़ें काट रहे हैं। और ये जो इलेक्शन हमारे यहाँ हर कोई शिकायत कर रहा है, हमें बैठना चाहिए। पॉलिटिशियंस को कौन रोकता है हमें आपस में बैठने का? क्या इस्टेब्लिशमेंट हमें रोकती है? इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम भी इलेक्टेड लोग हैं। नहीं अगर रिजल्ट देंगे तो अगले जब आवाम के पास जाएंगे, देखिए जब मैं इलेक्शन में जाता हूँ बार बार, तो यही कहता हूँ ना कि मैं मुल्क की खुशहाली के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपके जॉब्स की क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करूँगा। और जब यहाँ हम आ जाते हैं तो मैंने तो सुना ही नहीं किसी से ये बात। यहाँ तो बस वो हर कोई एक दूसरे, ज़्यादातर जो अपोजिशन है उसका काम यही है। ये कोई रोल नहीं है अपोजिशन का, काम है कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़, मशवरे देना। लेकिन चलें शेख साहब, वो तो अब पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो चलें अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस पर आपने हमारे ही प्रोग्राम में, हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, आपको याद होगा, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो फिर शायद ये इत्तेहाद बरकरार ना रह सके। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी आसान सी बात है। ये हमारे पास किसी एक पार्टी के साथ पास भी मेजॉरिटी नहीं है। हम आपस में इकट्ठे रहेंगे, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग या दूसरी हमारी एलाई पार्टियाँ, तो तभी हमारी अक्सरियत रहेगी ना। अक्सरियत के बगैर तो जमहूरियत में हुकूमत का तसव्वुर ही नहीं है। तो ये देखिए, वो एलाई पार्टी, हम उनसे मशवरे करते रहते हैं, उनकी रिजर्वेशन होती हैं, और ये कोई ऐसी बात, कोई अनहोनी बात नहीं है। हमेशा जब अलायंस होता है तो इख्तलाफ भी होते हैं उसमें, फिर उसको मुश्तरका मफाद में उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। अभी मैंने जॉइंट सेशन देखा है, कल था जॉइंट सेशन, तो उसमें भरपूर पीपल पार्टी ने तमाम जो बिल थे उनकी फेवर की है, सब ने मिल के हमने वोट दिए, तो वो तो सामने आ गई है। ये बात करना, ये तो सबको पता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इख्तलाफ होता है और वो उसमें मुफाहमत नहीं हो सकती, तो फिर तो ये हुकूमत नहीं रह सकती ना। हुकूमत की तो मेजॉरिटी के साथ ही होती है। तो और पीपल पार्टी ने हमारा साथ दिया है, हम उनके साथ बिल्कुल जो भी मामलात हैं वो बैठेंगे, हर कोई जो इख्तलाफात है उसको दूर करेंगे और कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे काफ़ी कराची में मैं होता हूँ, मैरी टाइम अफेयर्स मेरे पास है, तो मेरे उनसे राब्ते हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ समुंदर जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पे है यहाँ पे, और हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के साथ मुफाहमत करते हैं। लेकिन शेख साहब, फिर अब तो उनके बयानात अगर आप देखें तो वो बड़े सख्त होते जा रहे हैं वक्तन ब वक्तन। अब तो वो ये भी कहते हैं कि आपकी हुकूमत उनकी सपोर्ट से की वजह से ही कायम है, अगर वो सपोर्ट ले लें तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये हम खुद तस्लीम करते हैं कि हम उनकी अगर सपोर्ट हमारे पास नहीं हो तो हमारी हुकूमत की मेजॉरिटी अक्सरियत नहीं रहेगी। तो इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। और पीपल पार्टी का ये उन्होंने हमें सपोर्ट की है, तो इसमें तो ये उनका एक प्रेसिडेंट बने हुए हैं पीपल पार्टी के, गवर्नर उनके बने हुए हैं, तो मिलजुल के ही हुकूमत हुई है ना। सब ने अपने अपने जो भी उनके लीडर्स हैं उनके पास काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसकी वजह से ये हुकूमत कायम है। अदरवाइज़ तो, और मैं ये समझता हूँ कि ये रहेगी बहुत अरसे से। हमारी आपस में पिछली हुकूमत में भी जब इनके हुकूमत में वजीर थे तब भी मिल के इख्तलाफात तो रहते ही हैं पार्टियों में। पार्टी के अंदर, एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, वो तो हर जगह। लेकिन शेख साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जो वजारत आपके पास है, अगर आप हाल ही में देखें तो पीपल्स पार्टी ने मेरी टाइम अथॉरिटी के हवाले से जो है वो उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि आपने कोई मुशावरत नहीं की।
अभी वो जो मैरीटाइम अथॉरिटी बनी है, इसमें तो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें तो SIFC ने और वो भी सब शमूलियत है। हमारी मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री डिफेंस जो है वो ख्वाजा आसफ साहब उसको चेयर कर रहे थे, और तमाम इदारों से उसमें मशवरा हुआ है। और अगर कोई पीपल पार्टी ये समझती है तो अभी वो कोई उसका कोई सामने नहीं आया कोई अथॉरिटी का। अगर एक आइडिया है तो उसको फर्दर कोई रिफाइन करना है। हम पीपल पार्टी से हर वक्त मशवरा करने को तैयार हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको एकोमोडेट करने को तैयार हैं। हम पीपल पार्टी को साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह।